बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत ही प्यारा भाई अहमद हसन दानियाल लाहौर में रहता है। उसने मुझे कहा आदिल भाई, बारिश के अंदर लगाने वाले परफ्यूमों की एक लिस्ट बनाएं। तो आई सेड ओके, लेकिन ये लिस्ट इतनी आसान नहीं थी। तो ये जो लिस्ट में मैं अपने परफ्यूम्स आपके साथ शेयर करूंगा, ये तमाम वो परफ्यूम हैं जो मैं बारिश के मौसम में लगाना पसंद करता हूँ। सबसे पहली बात, बारिश का मौसम में किस तरह का मौसम होता है। कई लोगों को ये मौसम पसंद होता है, कई लोगों को ये मौसम पसंद नहीं होता, कई लोगों को ये खुश कर देता है, कई लोगों को ये वो वेदर सैड कर देता है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट डिफरेंट। सर्दियों की बारिश का और मज़ा होता है, गर्मियों की बारिश का और, तो बहुत ज़्यादा। बट रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर सर्दियों में बारिश हो तो वो तो ऑब्वियसली ठंड में बारिश होती है। गर्मियों में भी इवन 42, 43, 42, 43 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा हो, तो एक अच्छी सी हवा के साथ बारिश हो जाए रहमत वाली, तो उसके अंदर भी टेम्परेचर जो होता है ना, वो 23, 24, 27 तक पहुंच जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो उसमें हम कोई भी ऐसा परफ्यूम रावलपिंडी इस्लामाबाद में लगा सकते हैं जो कि आपका विंटर फ्रेग्रेंस हो, डार्क फ्रेग्रेंस हो, ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस हो। तो मैंने ये एक फ्रेग्रेंसेस की लिस्ट बनाई है। इसमें मैं फ्रेग्रेंसेस काउंट नहीं करूंगा, मैं कैटेगरीज में बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसा कि मैंने ओरिएंटल कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस सिलेक्ट की हैं, फ्रेश कैटेगरी की भी सिलेक्ट की हैं, ऊद बेस्ड भी सिलेक्ट की हैं, स्वीट सिलेक्ट की हैं और वुडी बेस्ड। ये 5 कैटेगरीज में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें और दूसरी बात यह है कि ये महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं। तो इसमें कोई वो हार्ड रूल नहीं है कि ये सारे महंगे के महंगे ही हैं, कुछ सस्ते नहीं है बीच में। ठीक है, ये तमाम वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि मैं बारिश के मौसम में लगाना पसंद करता हूं। आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं बारिश के मौसम में, डिपेंड्स ऑन योर मूड। मैं अपने मूड के लिहाज से इन फ्रेग्रेंसेस को बारिश के मौसम में रावलपिंडी इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट में लगा लेता हूं। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के साथ अपनी लिस्ट शेयर करता हूं। पहले मैं शेयर करूंगा ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस का। ठीक है, ओरिएंटल का मतलब ये है कि ये आप इनको कह सकते हैं कि ये ओरिएंटल का बेसिक मतलब ये होता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ्रेग्रेंसेस। ये फ्रेग्रेंसेस एग्जिस्ट नहीं करती, इनको बनाया जाता है, इनका किसी के साथ मुशाबियत नहीं दी जा सकती। बहरहाल कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस ओरिएंटल होती हैं जिनको मुशाबियत दी जा सकती है, बट स्टिल उनको ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस कहते हैं। तो ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अरमाफ का ये क्रेज़ ये लगाना पसंद करता हूँ बारिश के मौसम में। ये परफ्यूम्स दिमाली का जो पेगासुस है, ये उसका क्लोन है। ठीक है, तो मैं इसको, ये ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है, सब ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है, तो मैं इसको बारिश के मौसम में लगाना पसंद करता हूँ, ओरिएंटल कैटेगरी की अगर लगानी हो मैंने। ठीक है, ओरिएंटल कैटेगरी की दूसरी फ्रेग्रेंस जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में ये ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है, बहरहाल है तो ये नीश हाउस है, लेकिन मेरे ख्याल में ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है। जो ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस को जो दूसरी फ्रेग्रेंस है वो मैं अगर लगाना चाहूँ तो वो ये है जी, अमवाज की इंटरलूड ब्लैक आयरिस। बारिश के मौसम में ये मैं लगाना चाहता हूँ, मैं इस खुशबू को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। आयरिस बेस्ड प्लस बर्निंग वुड्स टाइप, बड़ी प्यारी। इसके ऊपर मुकम्मल एक रिव्यू जो है ना वो इंशाल्लाह बनाते हैं। मेरे चैनल पे है या नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आ जाएगा। ओके, तो ये था ओरिएंटल कैटेगरी। ठीक है, समटाइम्स इंसान का दिल करता है कि वो फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस लगाए। अच्छा, ये मैं अब नीचे परफ्यूम उठाने के लिए देखता हूँ ना, मेरा एक दोस्त है वो मेरी वीडियोस देखता है, वो मुझे कहता है दिल जब आप वीडियोस बनाया करो ना तो आंखों में आंखें डाल के कैमरे के ना सिर्फ कैमरे की तरफ देखा करो। अब समटाइम्स वो मुझे नीचे परफ्यूम्स भी देखने होते हैं, फिर वो उठाने भी होते हैं, तो आई कांटेक्ट आप लोगों से हट जाता है, बट देयर इज नो हार्ड रूल, आई थिंक इतना बहुत चलता है। तो फ्रेश कैटेगरी की तरफ हम आते हैं। फ्रेश कैटेगरी की तरफ ओशियानिक कह लें, फ्रेश कह लें, तो उसमें आ जाता है अल रेहाब का बॉयज़ ब्लू। ये उनकी एक्सपेंसिव एक लाइन है, लग्जरी लाइन है अल रेहाब की। यस, अल रेहाब की एक लग्जरी लाइन भी है, ये उसके अंदर है। ये लगभग मेरे ख्याल में 9800 या 10,000 रुपए के लगभग है, 75 ml। और दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ये आपको लगेगा ही नहीं, अगर इसके ऊपर अल रेहाब ना लिखा हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो फ्रेग्रेंस लगाई हुई है ना ये किसी मतलब आपको लगेगा कि किसी नीश हाउस का वो बहुत ही कमाल किस्म का ये ब्रांड है। बट इसके ऊपर एक मुकम्मल रिव्यू बना लेंगे। ये फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, ओशियानिक इस तरह की फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है।
तो जब फ्रेश कैटेगरी की लगानी हो तो फिर मैं अल रहाब का ये बॉयज़ ब्लू लगा लेता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगनेंस लगानी हो बारिश के मौसम में तो मैं रसासी का हवस लगा लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं। बहरहाल मेरे पास ये 2017 बैच है। दिस इज़ समथिंग फैंटास्टिक, दिस इज़ ऑन स्टीरॉइड्स। इसके बाद जो बैचेस आए हैं वो थोड़ा सा जूस डाउन आप कह सकते हैं, थोड़ा सा हुए हैं, बट स्टिल वेरी गुड फ्रेग्रेंस। आप इसको आंखें बंद करके लगा सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटल कैटेगरी हो गई, फ्रेश कैटेगरी हो गई। अब हम आते हैं ऊद बेस्ड कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। ऊद बेस्ड के अंदर मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी फ्रेग्रेंसेस लगाना चाहता हूं लाइक संतल रॉयल फ्रॉम द हाउस ऑफ गर्ला। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। इफ यू कैन रीड इट्स नेम, संतल रॉयल, ये आप देख सकते हैं, बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस है। बारिश के मौसम में मैं ये लगाना पसंद करता हूं अगर मुझे ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस लगानी हो तो। ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस अगर मुझे एक और लगानी हो तो मैं इसी हाउस का ऊद एसेंशियाले ये लगाना पसंद करता हूँ। ये ग्रीन बॉटल है, उसकी ब्लैक बॉटल है संतल रॉयल की, इसकी ग्रीन बॉटल है ऊद एसेंशियाले की। ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। और अगर ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस में मैं कोई और लगाना चाहूँ तो उसमें मैं फिर ये अरेबियन ऊद का असील एक परफ्यूम है, मैं ये लगाता हूँ। ज़बरदस्त फ्रेग्रेंसेस हैं। मैं इनकी प्राइस मेरे ख्याल में आप लोगों को साथ साथ बताता चलूँ। इसकी प्राइस लगभग 2800 रुपये का मैंने लिया था, 2800 रुपये पाकिस्तानी। तो उस लिहाज से इसकी 2800 रुपये प्राइस है। इसकी प्राइस लगभग 40,000 रुपये के करीब है। ओके, इसकी प्राइस 10,000 रुपये के लगभग है। हवस की प्राइस जो है लगभग 7,500 रुपये के करीब है। ये दोनों गिरते गिरते बच गया ये दोनों 18,000 रुपये के लगभग हैं, मतलब 18,000 का एक और 18,000 का एक। और उसके बाद ये जो है ये लगभग 20 से 22,000 रुपये के करीब है। तो कहने का मकसद ये 3 कैटेगरीज हो गई, ओरिएंटल, फ्रेश, उसके बाद ऊद बेस्ड। अब हम आते हैं स्वीट बेस्ड फ्रेग्रेंसेस की तरफ, यानी जो मीठी होती हैं फ्रेग्रेंसेस। तो उनमें जब बारिश होती है तो जो खुशबू मैं सबसे ज़्यादा लगाना चाहता हूँ वो है ये डॉल्चे एंड गबाना द वन डॉल्चे एंड गबाना द वन का ऊद परफॉर्म कंसंट्रेशन, ठीक है। ये मैं लगाना पसंद करता हूँ बारिश के अंदर, चाहे सर्दी की बारिश हो चाहे गर्मी की बारिश हो, क्योंकि यहाँ पे सर्दी की बारिश में भी और गर्मी की बारिश में भी लिटरली मौसम बहुत ही अच्छा प्लेजेंट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जो दूसरी फ्रेग्रेंस मैं बारिश के मौसम में स्वीट लगाना चाहता हूँ वो ये जौनपुर गोलचेर का लिमॉल है। ये आप लोग देख सकते हैं इसको। ओके, प्राइस ये 100 ml लगभग 13,000 रुपये का मिल जाता है। ये भरल 150 ml है, इसका 100 ml लगभग 12-13,000 रुपये का मिल जाता है। इसका 125 ml जो है वो लगभग 10,000 रुपये के करीब मिल जाता है, ठीक है। और जो लास्ट स्वीट फ्रेग्रेंस मैं इस वेदर में लगाना चाहता हूँ बारिश के मौसम में वो ये है जी पाको रबान का अल्ट्रा वायलेट मैन। ये आप देख सकते हैं, बड़ा कमाल का परफ्यूम है। इसका स्प्रे बड़ा डिफरेंट सा है। आप इसको यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से इसका स्प्रे निकलता है, इसको ऐसे लगाते हैं। बहरहाल ये स्वीट कैटेगरी का वो फ्रेग्रेंस है जो कि मैं इस बारिश के मौसम में लगाना चाहता हूँ। लास्ट कैटेगरी वुडी कैटेगरी, मतलब वुडी फ्रेग्रेंसेस। अच्छा, इसमें मोस्टली आप लोग जब भी बारिश होती होगी आप वुडी फ्रेग्रेंसेस लगाना पसंद करते होंगे। उसकी वजह यह है कि बारिश की गीली मिट्टी की खुशबू प्लस लकड़ियों की खुशबू, तो मोस्टली लोग या तो उस वक्त फ्रेश लगाते हैं या वुडी लगाते हैं। मैं इस कैटेगरी यानी वुडी कैटेगरी के अंदर 4 फ्रेग्रेंसेस आपको बताऊंगा और उनमें जो सबसे पहली है वो है ये वुड इन्फ्यूजन। ये आप देख सकते हैं, ये गोल्ड फील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया ये ब्रांड है और इस फ्रेग्रेंस का नाम है वुड इन्फ्यूजन। ये एक नीश हाउस है ऑस्ट्रेलिया का, बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस है। वुडी, बहुत वुडी और बहुत ही ज़्यादा वुडी, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा वुडी फ्रेग्रेंस है। ऊद बेस्ड भी है बट वुडी, ये बहुत ज़्यादा वुडी है। तो वुडी कैटेगरी में सबसे पहले ये चीज़, इसकी कीमत लगभग 22,000 रुपये के करीब है, लगभग इतनी प्राइस के करीब ही है। ओके, जो दूसरी फ्रेग्रेंस मैं वुडी कैटेगरी के अंदर लगाना चाहता हूँ, मुझे तो इसमें
प्रॉपर वुडी नोट्स मिलते हैं। अब आप लोगों को शायद कम वुडी नोट्स मिले, लेकिन मुझे प्रॉपर ये वुडी लगती है, और वही है गुरलां की लो मीडियाल विद परफॉर्म कंसंट्रेशन। ये आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी बॉटल इसकी, ये गुरलां की है, लो मीडियाल विद परफॉर्म। इसकी प्राइस 12,000 लगभग 12,000 के करीब है। वुडी बेस्ड फ्रेग्रेंस जो बारिश के मौसम में लगाना चाहता हूँ वो एक ये भी है, इंक्रीनोर फ्रॉम द हाउस ऑफ लालीक। ये लालीक की है, ये लगभग 5,500 रुपये के करीब है। EDT कंसंट्रेशन है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, वुडी फ्रेग्रेंस है, और इसमें जो एक बहुत ही प्यारा आप कह लें कि वो सीरू के दरख्त का जो एक नोट है ना, बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। तो इसको भी मैं बारिश के मौसम में वुडी कैटेगरी के अंदर लगाना पसंद करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मुझे कोई वुडी फ्रेग्रेंस बारिश के मौसम में लगानी हो तो मैं आंखें बंद करके ये भी लगा सकता हूँ। ये सस्ता है, ये है जी सुर्राती का वुडी ऊद। ये आप देख सकते हैं, ये 12 ml आपको लगभग 1400 रुपये का मिल जाएगा। यस, 1400 का ये ऑयल है 1400 रुपये का आपको ये ऑयल मिल जाएगा। आप इसको बारिश के मौसम में लगा सकते हैं, खूब इंजॉय करेंगे। वुडी रोज एंड वुड्स बेस्ड, मतलब स्टार्ट में इसके एक बड़ा ज़बरदस्त अरेबिक एक रोज़ है, बहुत ही डार्क अरेबिक रोज़ है, जो वैक्सी और आप उसको कहते हैं सिरपी नहीं है, अरेबिक रोज़ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक शेखों वाला रोज़ जिसको आप कह सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर वुडी नोट्स हैं, बेसिकली तो वो ऊद के नोट्स हैं, लेकिन वो वुडी नोट्स हैं, बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आती है। तो इस लिस्ट में मेरे ख्याल में सबसे सस्ता यही था। तो ये इस लिस्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि सस्ते से सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। मेरे ख्याल में मैंने इसकी प्राइस नहीं बताई थी, इसकी प्राइस लगभग 11,000 रुपये के करीब है। बहरहाल, तो ये जो वुडी ऊद है ये आपको 1400 का, पाकिस्तानी 1400 रुपये का, ये आपको 12 ग्राम 12 ml मिल जाएगा। तो ये थी मेरी लिस्ट, ये मेरी लिस्ट थी जो कि मैं बारिश के मौसम में लगाना पसंद करता हूँ। और कैटेगरी वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर मैंने स्वीट लगानी है तो मैं कौन सी लगाऊंगा, उनमें से सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने वुडी लगानी है तो कौन सी, तो इसमें कोई नंबरिंग वगैरह नहीं थी कि नंबर 1 2 3 ऐसे नहीं था, ये कैटेगरी वाइज थी, ठीक है। कि मुझे अगर बारिश के मौसम में कोई खुशबू लगानी हो तो मैं कौन सी कैटेगरी की कौन सी फ्रेग्रेंस को पिक करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जब सामने पड़ी हो तो फिर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो पहले आप कैटेगरीज बना लें, उसके बाद आप अपनी मूड और अपने मौसम और बारिश को एंजॉय करने के लिहाज से वो सिलेक्ट करें। तो ये थी जी आज की हमारी फ्रेग्रेंसेस फॉर रेनी सीजन, जो कि रिक्वेस्ट की थी अहमद हसन दानियाल ने, मेरे भाई ने। तो अहमद हसन दानियाल, ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच।